हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। दोस्तों, हम एमीन का अध्ययन कर रहे थे। मैं आपको एमीन निर्माण की विधियां पढ़ा चुका था, एमीनों के भौतिक गुण पढ़ा चुका था। हम एमीनों के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में एमिनो की क्षारीय प्रकृति। इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, उसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हम एमिनो की क्षारीय प्रकृति पढ़ चुके हैं। अब नंबर 2 पढ़ेंगे, अम्लों से अभिक्रिया। ये एमिनो के रासायनिक गुण चल रहे हैं, अम्लों से अभिक्रिया। अब ये तो आपके क्लियर हो चुका होगा कि एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जब एमीन क्षारीय प्रकृति के हैं तो अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाएंगे। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूं पहले ही कि एमीन अम्लों से अभिक्रिया द्वारा लवण निर्माण करते हैं, क्योंकि ये क्षार है एमीन, और अम्लों से क्रिया करके लवण निर्माण करते हैं। पिछली क्लास में ये बताया था एमीन क्षार क्यों है। जैसे ये एमीन है RNH2, प्राथमिक एमीन है। सही है, NH2 समूह है, इसमें प्राथमिक एमीन है। इसकी मान लो हमने अम्ल HCl से अभिक्रिया कराई तो अम्ल H+ देगा और उसको एमीन ग्रहण करेगी, तो ये बन जाएगा लवण। RNH2 की जगह हो जाएगा NH3+। NH2 से H+ जुड़ेगा तो NH3+ और Cl-। ये एक लवण है। लवण में अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं। इसका नाम है एल्किल। ये R एल्किल हो गया। ये अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी अम्ल ले सकते हैं। जैसे मैंने एमीन की अभिक्रिया HNO3 से कराई तो बिल्कुल सेम HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H+ यहाँ जुड़ जाएगा और क्या बनेगा RNH3+, बिल्कुल सेम H+ यहाँ जुड़ के NH3+, NO3-, H+ गया ना तो NO3- ही तो बचा। इसका नाम है एल्किल। R का मतलब एल्किल, अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ NO3 है तो नाइट्रेट। तो इस तरह से ये लवण बनाते हैं अम्लों से अभिक्रिया द्वारा। क्लियर। नंबर 3 पढ़ते हैं धातु आयनों से अभिक्रिया। ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं। एमीन धातु आयनों से अभिक्रिया द्वारा उत्पाद संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल बनाते हैं। संकुल यौगिक ध्यान है ना, वर्गाकार कोष्ठक वाले। तो हम कह सकते हैं एमीन धातु आयनों से अभिक्रिया द्वारा संकुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संकुल। देखो कैसे। जैसे मैंने ये लिया, सामने ध्यान दो, ये प्राथमिक एमीन ले ली मैंने RNH2 और ये AgCl है। तो AgCl से कौन आएगा? Ag+ धनायन। तो इससे ये अभिक्रिया करेगी। यहाँ पर ये लिगेंड का काम करेगी संकुल यौगिक में। संकुल यौगिक में अंदर घुसते ही वर्गाकार कोष्ठक अंदर घुसते ही धातु आगे लिगेंड, ये लोन पेयर होने के कारण लिगेंड का काम करेगी। तो Ag से 2 जुड़ जाएंगे, कौन? RNH2 उपसह संयोजक बंध बनाकर।
हाँ, ठीक है। तो ये Ag से 2, Ag प्लस है ना, इससे 2 जुड़ेंगे, उपसहसक बंध बनाकर ये जुड़ गए। अच्छा, Ag पर प्लस आवेश है, ये उदासीन है, तो यहाँ प्लस आवेश आएगा, तो इससे जुड़ जाएगा एक Cl माइनस, तो ये एक संकुल यौगिक बन गया। ढंग से देख लो, ये 2 लिगेंड है, Ag से उपसहसक बंध बनाकर जुड़ रहे हैं, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, और यहाँ आएगा Cl। Ag की समन्वय संख्या 2 होती है, इससे 2 लिगेंड जुड़ते हैं एक दंतुक, ये आपने पहले पढ़ा होगा। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, 4NH2 प्लस CuSO4, यहाँ पर धनायन है Cu+2, और Cu+2 से 4 जुड़ते हैं, 4 लिगेंड, तो ये RNH2 कितने जुड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे। अच्छा, ये उदासीन है, तो Cu पे आवेश +2, तो यहाँ जुड़ जाएगा कौन, SO4-2। तो इस तरह से ये धातु आयनों के साथ अभिक्रिया द्वारा एमीन संकुल यौगिकों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। समझ में आ गया होगा आपके, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो वीडियो को पॉज करो दोस्तों, इसे यहाँ तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं। एमिनो की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, एमिनो के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं आप। वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक नोट करो। नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं नंबर 4। नंबर 4 पढ़ते हैं, एसिलीकरण इंपॉर्टेंट है। एसिलीकरण, ठीक है। नंबर 4 पढ़ते हैं, एसिलीकरण। देखो इधर, इसको ढंग से समझो, ठीक है। देखो, ये प्राथमिक एमीन है RNH2 है। अभिक्रिया पढ़ रहे हो एसिलीकरण, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया मैं एसिटिल क्लोराइड से कराता हूं। ये मैंने उल्टा लिखा है, ये एसिटिल क्लोराइड है CH3COCl। तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जब एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो अम्ल HCl का निष्कासन हो जाएगा और उत्पाद बनेगा RNH C+O, यहाँ से HCl निकल गया और CH3, ये उत्पाद बना। ये एक एमाइड है, ये इसमें क्रियात्मक समूह है। देखो, एमाइडों में क्रियात्मक समूह CONH2 भी हो सकता है। एमाइड जो होते हैं उनमें क्रियात्मक CONH भी हो सकता है, और एमाइडों में क्रियात्मक समूह ये भी हो सकता है CON भी। मतलब अगर किसी कार्बनिक यौगिक में CONH2 समूह है तो वो एमाइड है, CONH समूह है तो भी एमाइड है, और CON है तो ये भी एमाइड है। ध्यान से देखो, ये क्रियात्मक समूह इसमें उपस्थित है, ठीक है। IUPAC नाम लिखते हैं इसका। सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का चयन, 2 की आएगी, नंबरिंग हो गई, ये क्रियात्मक समूह हो गया। नाम लिखते समय सबसे पहले प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी है। अब ये किसी कार्बन से तो नहीं जुड़ रहा है, N से जुड़ रहा है, तो इसका नाम ऐसे लिखेंगे N एल्किल प्रतिस्थापी। अगर ये CH3 होता तो मैथिल लिख देते, C2H5 होता तो एथिल लिख देते। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम N एल्किल है। प्रतिस्थापी एक कार्बन के नंबर, एक कार्बन पर थोड़ी जुड़ रहा है, N से जुड़ रहा है, तो N एल्किल, ठीक है। प्रतिस्थापी फ्री। उसके बाद लिखेंगे अपन एल्क, कार्बन की संख्या उस श्रृंखला में है, 2 कार्बन है तो एथ। फिर कार्बन की श्रृंखला, फिर Ane9 का नंबर है, कार्बन की श्रृंखला में एकल बंध है तो एन, और अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। एमाइड समूह का अनुलग्न एमाइड ही होता है, तो 1 नंबर पर एमाइड, एक को लिखना जरूरी नहीं है, तो इसको ऐसा लिख देते हैं एथेनेमाइड। तो ये उत्पाद बना N एल्किल एथेनेमाइड।
जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हमने एसिटिल क्लोराइड से कराई तो अच्छा, ये जो एन एल्किल एथेनेमाइड बना है ये क्षार में घुल जाता है, ये क्षार में विलय होता है। बात आई कि साहब ये क्षार में विलय क्यों होता है? क्योंकि देखो ये अम्लीय प्रकृति का है इस H की वजह से। इसमें जो नाइट्रोजन से H जुड़ रहा है, इस H को ये H+ के रूप में त्याग देता है। जब ये H को H+ के रूप में त्यागेगा तो ये कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। जब ये अम्लीय प्रकृति का है तो सीधी सी बात है क्षार में घुल जाएगा। अरे पानी में कौन घुलता है? जो पानी से क्रिया करता है? ये अम्ल है, अम्लीय प्रकृति का है, ये क्षार से क्रिया करेगा तो क्षार में विलय हो जाएगा। सही है। अच्छा, ये प्राथमिक एमीन की बात हुई। अब क्या मैंने ली द्वितीयक एमीन। देखो RNH4 ये द्वितीयक एमीन है। इसकी अभिक्रिया फिर एसिटिल क्लोराइड से कराई बिल्कुल इसी तरह से, Cl C++OCH3। फिर वही HCl का निष्कासन हो गया, HCl का फिर निष्कासन हो जाएगा और उत्पाद क्या बनेगा? बनाते हैं RNR, आगे क्या आएगा? COCH3। इसका IUPAC नाम रखते हैं पहले। ये इसमें क्रियात्मक समूह है, ये भी एमाइड समूह है, ध्यान करो। CONH2 भी क्रियात्मक समूह होता है, एमाइड समूह, CONH भी और CON भी। IUPAC नाम रखते हैं। कितने कार्बन श्रृंखला? 2 की नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी। सबसे पहले प्रतिस्थापी, 2 प्रतिस्थापी हैं, दोनों ही एल्किल हैं तो इसका नाम हो जाएगा NN डाई एल्किल। दोनों N से जुड़ रहे हैं। CH3 होते हैं तो मैथिल, ये NN डाई एल्किल। सबसे पहले प्रतिस्थापी फ्री, फिर प्रतिस्थापी के बाद लिखते हैं एल्क। कार्बन की संख्या जो इसमें जो श्रृंखला में उसके आधार पर, इसमें 2 कार्बन है तो क्या आएगा? एथ। फिर Ne9, कार्बन की श्रृंखला में कार्बन के बीच एकल बंध है तो एन, और अंत में क्रियात्मक समूह का निर्माण बन पर एमाइड। बन को लिखना आवश्यक नहीं है तो इसका नाम हो गया NN डाई एल्किल एथेनेमाइड। अच्छा, इसमें नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये उदासीन प्रकृति का है, ये अम्लीय प्रकृति का नहीं है। तो ये जब उदासीन प्रकृति का है तो क्षार से क्रिया नहीं करेगा, तो क्षार में कैसा होगा? अविलय। पहले क्लियर कर देता हूं, ये दोनों उत्पाद ठोस हैं, ये क्षार में घुल जाता है, ये क्षार में नहीं घुलता है। अच्छा, अगर हम तृतीयक एमीन लेते हैं RNRR तृतीयक एमीन, तो वो एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया नहीं करेगा क्योंकि इसमें H है ही नहीं। तृतीयक एमीन में HCl निकलेगा ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जब हम एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो उत्पाद N एल्किल एथेनेमाइड बनता है, जो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु के कारण अम्लीय प्रकृति का होता है, अतः यह क्षार में विलय होता है। द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर उत्पाद NN डाई एल्किल एथेनेमाइड बनता है, जो उदासीन प्रकृति का होता है। इसमें नाइट्रोजन पर H नहीं है तो ये उदासीन है, ये अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करेगा, ना क्षार की तरह। तो ये जब उदासीन प्रकृति का है तो क्षार में अविलय है। और तृतीयक एमीन जो है ये एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया नहीं करती है। एक बात बताओ, क्या इस अभिक्रिया की सहायता से आप तीनों प्रकार के एमीनों में डिफरेंस कर सकते हैं? क्या अंतर कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मैंने आपको एक पात्र दिया, 3 पात्र हैं आपके पास, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों में अलग अलग तरह की एमीन है। किसी पात्र में प्राथमिक एमीन है, 3 बर्तन हैं आपके पास, किसी में प्राथमिक एमीन है, किसी में द्वितीयक है और किसी में तृतीयक है। अब आपसे मैं ये कहूँ कि किस में प्राथमिक एमीन है तो आप पता लगा सकते हो, है? तीनों में आप एसिटिल क्लोराइड डालिए, ठोस उत्पाद बनेगा। अगर ठोस उत्पाद नहीं बना तो तुरंत समझ जाओ कि इस पात्र में तृतीयक एमीन है। तीनों पात्रों में आपने एसिटिल क्लोराइड डाला जिसमें ठोस उत्पाद बना ही नहीं, मतलब अभिक्रिया हुई नहीं, ये ठोस हैं एमाइड जो हैं, तो उसमें समझ जाओ उसमें तो तृतीयक एमीन है, वो तो अलग हो गई। 2 पात्रों में ठोस उत्पाद बनेंगे जिनमें प्राथमिक और द्वितीयक एमीन है। उन ठोस उत्पादों को अलग करो और क्षार में घोल के देखो। अगर क्षार में घुल गया वो ठोस उत्पाद, क्षार में घुल गया तो मतलब समझ जाओ उस बर्तन में प्राथमिक एमीन है। वो क्षार में नहीं घुला तो समझ जाओ उस बर्तन में द्वितीयक एमीन है। तो आप बता सकते हो इस अभिक्रिया की सहायता से
तीनों बर्तनों में कौन कौन सी एमीन है। मतलब इस अभिक्रिया की सहायता से अगर आप बुद्धिमानी से समझ रहे हो, तीनों प्रकार की एमीनों में विभेद अंतर कर सकते हैं हम। तो अब मैं इन सब बातों को लिखना चाहूँगा। मैं लिख सकता हूँ प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर, एक एक बात को ढंग से समझो, एसिटिल क्लोराइड से प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर उत्पाद क्या बनता है? एन एल्किल एथेनेमाइड बनता है। एन एल्किल एथेनेमाइड बनता है। सही है। जो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े, दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु के कारण कैसा होता है? अम्लीय। जो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु के कारण हाइड्रोजन परमाणु के कारण अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अतः यह क्षार में विलय है। क्षार में कैसा होता है? विलय। ये तो प्राथमिक एमीन की बात हो गई। अब ऐसे हम द्वितीयक एमीन की लिख सकते हैं। द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर एसिटिल क्लोराइड से कराने पर उत्पाद एन यहां से लिखता हूं, एन डाई एल्किल एथेनेमाइड बनता है। एथेनेमाइड बनता है। सही है। जो डायरेक्ट लिख रहा हूं, उदासीन प्रकृति का होने के कारण ये उदासीन है, इसमें कोई नाइट्रोजन से एच नहीं जुड़ रहा है। जो उदासीन प्रकृति का होने के कारण क्षार में अविलय होता है। ठीक है। और तृतीयक एमीन एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया नहीं करते, इसमें एच ही नहीं है। आगे लिख सकते हैं, तृतीयक एमीन एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया नहीं करती है। तृतीयक एमीन एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया नहीं करती है। और आगे लिख सकते हो, अतः इस अभिक्रिया द्वारा तीनों एमीनों में विभेद कर सकते हैं। ये लाइन लिख देता हूँ, जगह है नहीं पर आप समझ जाना। अतः इस अभिक्रिया द्वारा तीनों एमीनों में, अभी समझाया था कैसे विभेद कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, एमीनों में
विभेद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको नोट कर लो थोड़ा ढंग से, है ना। वीडियो को पॉज करो और इसे फटाफट नोट करो। आराम से ढंग से नोट करो। कर लिया नोट। नंबर 5, देखो इधर रिएक्शन नंबर 5 पढ़ते हैं, हिंसवर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंसवर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया। देखो इधर जो ये प्राथमिक एमीन है, हिंसवर्ग अभिकर्मक ये होता है, ये ऐसे सल्फर और यहां बेंजीन। मतलब ये है हिंसवर्ग अभिकर्मक C6H5, बेंजीन वाला वही ना, SO2Cl। ये हिंसवर्ग अभिकर्मक है। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हिंसवर्ग अभिकर्मक है ये, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो प्राथमिक एमीन बिल्कुल इसी तरह से HCl निकल जाएगा, RNH यहाँ क्या आ जाएगा, SO2, और यहाँ क्या आ जाएगी, बेंजीन रिंग। ठीक है, ये इस तरह का उत्पाद बनेगा। दिख गया होगा, HCl निकल करके NH। अच्छा, ये भी एक क्रियात्मक समूह है जिसका अनुलग्न होता है सल्फोनेमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा N-एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न आता है N-एल्किल, ये बेंजीन और सल्फोनेमाइड, इसका नाम हो जाएगा N-एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। एन, दोबारा सुन लो, N-एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये भी अम्लीय प्रकृति का है इसी H के कारण, तो ये भी क्षार में विलय है। अब द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया कराएं, ढंग से देख लो, बिल्कुल सेम मिलती जुलती रिएक्शन है। ये हिंसवर्ग अभिकर्मक हो गया, द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया करा रहे हैं, वही HCl निकलेगा। ये बनेगा, देख लो, यही बनेगा ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, N डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। N डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। बेंजीन सल्फोनेमाइड।
इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं है, ये क्षार में अविलय होगा। और तृतीयक एमीन जो होगी ये क्रिया नहीं करेगी, किससे? हिंसवर्ग अभिकर्मक से। तो इस अभिक्रिया की सहायता से बिल्कुल वही बात, देखो एक बर्तन में प्राथमिक एमीन है, एक बर्तन में द्वितीयक एमीन है और एक में तृतीयक एमीन है। तीनों में आपने हिंसवर्ग अभिकर्मक डाला, जिसमें उत्पाद ही नहीं बना उसमें तृतीयक एमीन, जिसमें उत्पाद बना उसमें प्राथमिक या द्वितीयक एमीन। उस उत्पाद को पृथक करके क्षार में घोलो, अगर क्षार में घुल गया तो उस बर्तन में प्राथमिक एमीन है, नहीं घुला तो द्वितीयक एमीन है। इस अभिक्रिया की सहायता से भी तीनों प्रकार के एमीनों में हम विभेद कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझ जाना। हिंसवर्ग अभिकर्मक, समझा तो पूरा दिया है मैंने, है ना। हिंसवर्ग अभिकर्मक कोष्टक में लिख देता हूं, इसका दूसरा नाम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, से कराने पर उत्पाद, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, से कराने पर उत्पाद क्या बनेगा? एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। सही है, बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। आगे लिख सकते हैं द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया, सॉल्ट में लिख रहा हूं मैं, चाहो तो तुम इसमें आगे लिख सकते थे, जो नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु के कारण कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय, अतः ये क्षार में विलय होता है। अब आगे लिख रहा हूं द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया, द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया हिंसवर्ग अभिकर्मक से कराने पर, हिंसवर्ग अभिकर्मक से कराने पर उत्पाद एन एन डाई एल्किल, देख लो नीचे, बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। HCl निकालना है आपको, बेंजीन सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड बनता है। ठीक है, आगे लिख सकते हैं तृतीयक एमीन, और ये जो है ये उदासीन प्रकृति का होता है और क्षार में अविलय होता है। तृतीयक एमीन हिंसवर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करती है, नहीं करती है। ठीक है, आगे लिख सकते हैं इस अभिक्रिया से भी तीनों प्रकार के एमीनों में विभेद कर सकते हैं। इस अभिक्रिया से भी तीनों प्रकार की एमीनों में विभेद अंतर कर सकते हैं। इससे भी तीनों प्रकार के एमीनों में क्या हो सकता है? विभेद। पूछ करें, नोट करें। ढंग से समझ के पढ़ो, कठिन कुछ नहीं होता, बशर्ते हमारे समझ में आए।
ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो आपको तो इसको लाइक और कमेंट इस पर आप ज़रूर करें। ठीक है, कई लड़के लाइक और कमेंट करने में कंजूसी करते हैं। अरे कर दिया करो यार।